हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको एक नया टॉपिक जिसका नाम कंपनी लॉ है वह लेकर आया हूं मैं आप सबके लिए। और कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप +1 में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। सो बहुत ही इजी ये बुक है आपकी, परंतु इजी होने के साथ साथ आपने इसको लाइटली नहीं लेना है, सीरियसली इसको पढ़ना है, क्योंकि ये लॉ है और इसके हर एक कानून की जो बातें दे रखी होती हैं उनको उसी तरीके से आपने याद करना है जिस तरीके से वो दे रखी होती हैं। सो इसके बारे में आप सभी ने पढ़ना है। हम आज जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंपनी का क्या अर्थ है, कंपनी किसे कहते हैं। सो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन आपने इसमें पढ़नी है। एक तो मीनिंग ऑफ, पहले तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ द कंपनी पढ़ लेना है। इसमें कंपनी का जो मीन है वो दे रखा है इन द ऑर्डिनरी कॉमन पैरलेंस। ए कंपनी मीन ए ग्रुप ऑफ पर्सन एसोसिएटेड टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कि किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया गया होता है। और अगर इसकी डेफिनेशन देखें, क्योंकि कंपनी के अर्थ से तो सारी बातें क्लियर नहीं होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो उससे हमें जो है वो सारी बातें, मैक्सिमम बातें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। बड़ी आसान सी डेफिनेशन, +1 से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेने, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। क्रिएटेड बाई लॉ, विधान द्वारा निर्मित ये एक कृत्रिम व्यक्ति है। हैविंग सेपरेट एंटिटीज की अपना अलग अस्तित्व होता है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, जिसका एक अपना स्थायी अस्तित्व होता है और अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। सो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसकी अपनी सार्वभौम मुद्रा होती है, स्थायी अस्तित्व होता है और अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कंपनी की विशेषताएं क्या हैं। सो कंपनी की पहली विशेषता है इनकॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, स्थायी अस्तित्व। इनकॉर्पोरेटेड एग्जिस्टेंस, समामेलित संघ। ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब होता है समामेलित संघ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, एक संघ होता है ये, और जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर के जो काम करते हैं। तो ये कितने व्यक्तियों का संघ होता है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या है? तो एक कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। कंपनी का समामेलन या रजिस्ट्रेशन होना बड़ा जरूरी है। इट इज ए कंपल्सरी अंडर द कंपनी एक्ट। मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज is 7 in case of public company and 2 in case of private company। कंपनी को जब आपने समामिलित करवाना है तो समामिलित करवाने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या का होना बड़ा जरूरी होता है। तो एक पब्लिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 सदस्य को संघ में लिया जाता है और एक प्राइवेट कंपनी की दशा में कम से कम 2 सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, इसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। ए कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ विद द sanction of law and is not itself a human being, it is therefore called artificial। कहते हैं कि ये एक व्यक्ति की तरह नहीं होता, इसका जन्म जो है वो विधान के द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है। जबकि एक ह्यूमन बीइंग को देखें तो उसकी बर्थ जो है ये नेचर के द्वारा होती है, जबकि कंपनी की बर्थ जो है वो विधान के द्वारा होती है। एंड सिंस इट इज क्लॉथड विद सर्टेन राइट्स
एंड ऑब्लिगेशन, कहता है कि ये इसके जो परिधान होते हैं वो इसके राइट और ऑब्लिगेशन होते हैं। इट इज़ ए पर्सन, इट इज़ कॉल्ड ए पर्सन, इसलिए हम इसको एक पर्सन कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ, इसकी जो आंखें होती है वो कानून होती हैं। एंड कैनॉट एक्ट ऑन इट्स ओन, ये अपने आप वैसे काम नहीं करती है, एक्ट के द्वारा ही काम करती है, विधान के द्वारा ही काम करती है। इट हैज़ एक्ट थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही इसका काम किया जाता है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, जिनको कि हम शेयर होल्डर के द्वारा जो है वो चुनते हैं। उसके बाद तीसरी इसकी विशेषता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का अस्तित्व जो है वो अलग होता है और उसके सदस्य जो है वो कंपनी से अलग होते हैं। एक कंपनी इज रेगुलेटेड एज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये अपने मेंबर से अलग होती है, कंपनी अलग होती है, इसके मेंबर अलग होते हैं। इन अदर वर्ड इट हैज़ इंडिपेंडेंट, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। एनी ऑफ इट्स मेंबर कैन बी एंटर इनटू द, कोई भी मेंबर जो है वो कंपनी में आ सकता है और कोई भी मेंबर जो है वो इसको छोड़ करके जा सकता है। मेंबर में कम और मेंबर में गो, वट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, इस रूल के ऊपर ये कंपनी जो है वो चलती रहती है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, इसका दायित्व जो है वो सीमित होता है। कंपनी यदि समापन होती है तो समापन के समय जो सदस्यों का दायित्व होता है वो असीमित नहीं होता है, सीमित होता है। यानी कि उन्हें यदि कंपनी को कोई लॉस होता है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए उन्हें अपने घर की संपत्तियां नहीं बेचनी पड़ती हैं, उन्होंने जहां तक गारंटी दे रखी हो वहीं तक ही उनका लाइबिलिटी बनती है, बाकी की नहीं बनती है। उसके बाद है परपीचुअल एग्जिस्टेंस, ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी इन कैपिटे इन कैपिटेटेड बाई इलनेस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी का अस्तित्व जो है वो स्थायी होता है, कंपनी कभी भी वैसे बीमार नहीं होती है, इसको कोई रोग नहीं लगता है। एंड डज नॉट हैव एन अलॉटेड स्पेन ऑफ लाइफ, ये अपने कभी भी इसका जो जीवन है वो ऐसे दुविधा में नहीं पड़ता है। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ इट्स मेंबर लीव द कंपनी अनएफेक्टेड, यानी कि किसी मेंबर की डेथ होने का, किसी मेंबर के दिवालिया होने का या किसी मेंबर के रिटायर होने का कंपनी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मेंबर कैन कम एंड गो, व्हाट कंपनी कैन गो फॉर एवर, मेंबर आ भी सकते हैं, मेंबर जा भी सकते हैं, परंतु कंपनी जो है वो फॉर एवर जो है वो चली रहती है। देन उसके बाद नेक्स्ट इसके फीचर है कॉमन सील, कंपनी की एक अपनी कॉमन सील होती है, अपनी सार मुद्रा होती है, जिस भी कागज के ऊपर वो लगा दी जाती है, उस कागज के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है कंपनी उसके लिए लायबल होती है। ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन is not bestward with a body of nature being, therefore it has to work through its director, officer and other employee, what it can be held bound by only those documents which bear a signature with common seal इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, कहता है कि ये कंपनी वैसे तो कोई काम नहीं कर सकती है क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसकी ओर से काम करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां पर साइन करते हैं, जहां पर कंपनी की मोहर लगा करके वो साइन करते हैं, कंपनी उस प्रपत्र के लिए जो है वो लायबल होती है। उसके बाद है कैपेसिटी टू स्यू, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है। जिस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर केस कर सकता है और उस व्यक्ति के ऊपर भी गलती होने के ऊपर केस किया जा सकता है, उसी तरीके से एक कंपनी
किसी भी व्यक्ति के ऊपर गलती होने के ऊपर कोई व्यक्ति अगर कंपनी के साथ गलत व्यवहार करता है तो कंपनी उसके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है। और अगर कंपनी को गलत कार्य करती है तो वह व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध जो है वो कोर्ट में जा सकता है। उसके बाद देखा है सेपरेट प्रॉपर्टी। एज ए लीगल पर्सन द कंपनी कैन ओन, एंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम से कोई भी संपत्ति खरीद सकती है, रख सकती है, जिस तरीके से एक व्यक्ति कोई भी संपत्ति खरीद सकता है, रख सकता है। ए मेंबर डज नॉट इवन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनीज प्रॉपर्टी। कहता है कि मेंबर ये अगर चाहें भी तो भी वो अपना उसमें इंटरेस्ट जो है वो पैदा नहीं कर सकते हैं, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी में ये सुविधा रहती है कि कोई भी मेंबर जो है वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है जब उसे सुविधा हो, या जब उसको पैसे की ज़रूरत है, या मार्केट में अच्छे दाम मिल रहे हैं तो वह अपने शेयर को किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है और अपने पैसे कमा सकता है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी रहती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के ऊपर। उसके बाद दे रखा है डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी आपको डाल दिया जाएगा। तो आप फिलहाल इसको पढ़िए कि कंपनी किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो कंपनी आपको मैंने बताया कि विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसकी अपनी सार्वभौम मुद्रा होती है, अवशीन उत्तराधिकारी होते हैं, स्थायी अस्तित्व होता है। इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताया कि ये स्थायी अस्तित्व वाली होती है और आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका दायित्व सीमित होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मेंबर मेक ओवर कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी की अपनी सार्वभौम मुद्रा होती है, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है। कंपनी की प्रॉपर्टी उसके सदस्यों से अलग हो सकती है। और उसके बाद कंपनी के जो सदस्य हैं वे अपने शेयर को जब चाहें तब वे अपनी मर्जी से उनको बेच सकते हैं, कंपनी को छोड़ भी सकते हैं और कंपनी में आ भी सकते हैं। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इसकी फैसिलिटी भी इनको दी जाती है। उसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे हम कंपनी और साझेदारी में क्या अंतर है। वैसे अंतर ये आसान है, आप लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा है, परंतु फिर से आपको एक बार हम रिवाइज इसका ज़रूर आपको करवा देंगे। तो इतना पढ़िए और मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितना पढ़ाया उतना याद करिएगा। साथ में अगर आगे का भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।